भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, ये सब जो बेटा आप लोगों ने नाम सुने, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि ये सब बेटा राजनीतिक दल है। आज जो हम लोग बेटा चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है या राजनीतिक दल होते क्या हैं। तो देखिए, कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप चुनाव लड़ता है और अगर वो जीत जाता है, ठीक है, तो उसको मिलती है पावर। तो ये जो ग्रुप बनाया, ये जो लीडर्स का ग्रुप था, इसमें जो बहुत सारे लोग थे, इसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप है किसका? पीपल का। हु कम टुगेदर, जो लोग साथ में आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं साथ में? कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए वो लोग जो है वो साथ में आ रहे हैं और सरकार में पावर के लिए, ठीक है, शक्ति का खेल है बेटा ये सारा शक्ति चाहिए उनको, इसलिए वो बेटा सरकार में आना चाहते, इसलिए वो सरकार को फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने पढ़ लिया पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है पीपल का जो साथ में आता है चुनाव लड़ने के लिए और पावर को लेने के लिए। अब सवाल आता है कि पॉलिटिकल पार्टी किससे बनती है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के बेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? सो पॉलिटिकल पार्टीज के बेटा 3 होते हैं कंपोनेंट। पहले कौन से होते हैं? द लीडर्स। पहले क्या होते हैं? द लीडर्स। तो अगर हम लीडर्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर आपको पता होंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी। कांग्रेस के ले लें तो कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आम आदमी पार्टी से अगर बात करें हम लोग तो आपके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। तो ये सब क्या है? दे ऑल आर लीडर्स। तो इन लीडर्स के अंडर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपनी अपनी। ठीक है, जैसे मोदी जी के अंडर आपकी भाजपा है तो वो एक तरह से सुप्रीम है उस पार्टी के। नेक्स्ट, द एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, मतलब उस पार्टी में जो उसके मेंबर होते हैं, जो उसकी एक तरह से कार्यकर्ता बोल सकते हो आप, जो मेंबर है जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, बहुत से मेंबर होते हैं जो प्रमोशंस के लिए आते हैं एक तरह से, वो भी एक पार्टी का अहम हिस्सा होते हैं। एंड नेक्स्ट, यानी कि द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मीन्स कि मैं और आप। ठीक है, हम लोग किस पार्टी को प्रिफर करते हैं, कौन सी पार्टी हमको पसंद है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तो 3 चीजों से बेटा मिलके आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ठीक है भाई, तो ये बेटा हमने पढ़ा है अब तक पॉलिटिकल पार्टीज का एक बिगिनिंग का रूप। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपसे पूछते हैं कि पार्टी को अब एक तरीके से 2 तरह की पार्टी होती है। सरकार जब होती बेटा, तो सरकार जब बनती तो सरकार बनने बेटा 2 तरह की पार्टी होती है। पहली पार्टी तो बेटा होती है आपकी रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मीन्स कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हों और उन सीटों के माध्यम से उससे मिली हो मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत। तो जो पार्टी सरकार बनाती है, जिस पार्टी का पीएम होता है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, वो होती है रूलिंग पार्टी। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी डेट रन्स द गवर्नमेंट, वो होती है रूलिंग पार्टी। और जो पॉलिटिकल पार्टी नंबर 2 पे आती है वो बैठती है विपक्ष में। क्या? वो बैठती है विपक्ष में, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग अपोजिशन पार्टी। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग? अपोजिशन पार्टी। ठीक है, रूलिंग पार्टी जो नंबर 1 पे है, जो चुनाव जीत के आई है, जो अब लोकसभा में बहुमत लेके आई है, मेजोरिटी लेके आई है, और जो नंबर 2 पे आई है वो आपकी अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी करती है। अभी की आप बात करें तो आज हमारे देश में रूलिंग पार्टी है बीजेपी और अपोजिशन है आपका कांग्रेस। कांग्रेस ने एक यूपीए नाम से बनाया हुआ है अलायंस और बीजेपी का आपका है एनडीए नाम से अलायंस। ठीक है, फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये बेसिक था आपका जो बताना चाहिए आपको। एक सवाल आपके बेटा एग्जाम में आता ही आता है और वो सवाल बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, उसके कार्य क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में, इसके 4 नंबर में आने के इसके पूरे चांस होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन।
पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। क्या लड़ती हैं बेटा? चुनाव लड़ती हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, लेकिन जो मेन वैल्यू होती है बेटा वो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। तभी एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकटें बिकती हैं, ये आप भी जानते हैं इसके बारे में। एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट की कीमत कम से कम होती है 50 लाख, क्योंकि फॉलोअर पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं और कट्टर पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोअर एक पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं, किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को। वो लोग वोट आपका नहीं देते हैं आपका, ठीक है। पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। In some countries such as the USA, members and supporters of party choose its candidates। ठीक है, ये यूएस की बात है। हमारे भारत में सभी जानते हैं आप लोग, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज में सीट टिकट लाने के लिए सारा खेल पैसे का होता है, या फिर आपकी बहुत लोकप्रियता हो तब। नेक्स्ट पॉइंट, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them। अब भाई अलग अलग पार्टी के अपने अलग अलग होते हैं मैनिफेस्टो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो मतलब बेटा एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लिखे होते हैं वादे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑफ व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर सोसाइटी। अब हर किसी को देखना होता है अपना, ठीक है ना, कि हम उसे वोट करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। देश हित तो बाद में आता है, पहले लोग अपने अपने बारे में देखते हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंड सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। अब 130 करोड़ की जनता के अंदर सबकी इच्छाएं पूरा करना किसी पॉलिटिकल पार्टी की बस की नहीं है, इसलिए पावर सफल होती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्राइवेट डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉरवर्डेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप की सुनते हैं, डेमोक्रेसी में बेटा ग्रुप की सुनते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, सबसे एक्स्ट्रा सीटें मिली हैं, वो बेटा अपने अकॉर्डिंग अपने द्वारा वो काम करती है जनता की भलाई के लिए। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक पॉलिटिकल पार्टी काम करती है देश के हित के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉस। अब हमारे देश में इतने सारे बनते हैं कानून, वो कौन बनाता है बेटा? वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव जीत के आती है, जो एक रूलिंग पार्टी कहलाती है। जैसे कि आपने सुना होगा लास्ट ईयर आपका 3 तलाक बैन हो गया, लास्ट ईयर कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, CAA आ गया है, NRC आ गया। तो ये रूलिंग पार्टी यानी कि ये बीजेपी ने, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो ये सारे जो लॉज हैं वो लॉज बनाती कौन है? रूलिंग पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो जीतने के बाद लॉज बनाती है, ठीक है। लॉज के ऊपर होता है डिबेट और वो होते हैं पास लोकसभा में और राज्यसभा में। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है ना। भाई जो पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी वो बिल पास होगा, किसी एक मेंबर की वजह से कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट एज वी नोटेड लास्ट ईयर, ठीक है। आप सभी जानते हो सरकारें जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में सरकार चलाती हैं। द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका जितने बड़े बड़े जो बेटा फैसले होते हैं वो बेटा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के मेन लीडर्स जो होते हैं, मेन लीडर्स वो लेते हैं सारे बड़े बड़े फैसले। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, train them and then make them ministers to run the government in the way they want, ठीक है ना। रेल मंत्री, खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद चूज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दोज पार्टीज डेट लॉस इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी चुनाव में हार जाती है, जो पॉइंट नंबर 2 पे आती है, उसको बोलते हैं हम लोग अपोजिशन पार्टी। बाय वॉइसिंग डिफरेंट, अब ये अपोजिशन का बेटा काम होता है हमेशा रूलिंग पार्टी की बात को काटना, चाहे कितना भी अच्छा कर ले। 370 हटाया गया, बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन कांग्रेस ने उसके ऊपर ही बोला कि भाई नहीं, ये गलत है, ये गलत कर रहे हो। तो रूलिंग पार्टी को हमेशा सुननी पड़ती है, कभी भी अपोजिशन साथ में आता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। आपको साथ में बेटा अपोजिशन पार्टी बेटा हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करती है उसके फेलियर्स के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, जनता की आवाज़ को सुन के पूरा करना, उनकी डिमांड्स को पूरा करना एक पॉलिटिकल पार्टी का असली काम होता है। दे रेस एंड हाईलाइट इश्यूज, पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री।
Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. एक समाज के अंदर बेटा जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत से सेक्शन होते हैं, बहुत से यूथ विंग होते हैं जो जनता की आवाज़ों को वहां तक पहुंचाते हैं. Parties sometimes also launch movements for resolution of problems faced with the people. ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये मेनली करती है अपोजिशन पार्टी. अपनी बात मनवाने के लिए वो लोग धरने देते हैं, धरने, हड़ताल, प्रदर्शन. ठीक है. ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी crystallize of the lies parties time. Next point, political parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by the government. Political parties जो है बेटा सरकार बनने पर, अपनी सरकार आने बेटा अलग अलग स्कीमें निकालती हैं, अलग अलग चीज़ें करती हैं जनता की भलाई के लिए. फॉर एन और सिटीजन इट इज़ इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर दैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर. आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लीडर्स अलग अलग जगहों चुन के आते हैं, तो उन्हीं चुने हुए लोगों के द्वारा बेटा जनता अपनी प्रॉब्लम को जब सरकार के द्वारा करवाती है सॉल्व. दैट्स वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज व्हेन देन इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम. ठीक है ना. एक एमपी है जो आपके एरिया का है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का होता है जो आपकी सरकार है और जिसके द्वारा उसकी आप हेल्प करेंगे. पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स. अब भाई सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को बेटा जनता की डिमांड को मानना पड़ता है, तभी वो चुनाव जीतती हैं. ठीक है ना. जैसे बीजेपी के पास सबसे बड़ा था एजेंडा था राम मंदिर बनाने का. अब राम मंदिर बन रहा है, हमारा श्री राम मंदिर का हो चुका उद्घाटन 5 तारीख को होगा, तो ये बड़ी बात है भाजपा के लिए. और ये प्रॉमिस करके पूरा भाजपा ने अपने आने वाले 10 साल के लिए अपनी सीट पक्की करी हुई है. ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो में. ये आप देखना कि ये सबसे बड़ा प्रॉमिस था और ये पूरा हो गया, तो सरकार को वोट मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अगर आप सरकार जनता की इच्छाओं को नहीं करोगे पूरा, तो अदर पीपल कैन रिजेक्ट यू इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. सच बात है आपकी ये. तो बेटा ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, ये बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं आज पॉलिटिकल पार्टीज का. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीसन. क्या होता है ये. तो पार्टीसन क्या होता है, ये एक पर्सन है. अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी. एक ऐसा बंदा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी ग्रुप से या किसी फैक्शन से जुड़ा हुआ है. ठीक है ना. उसका कट्टर समर्थक है आपका वो. Partisanship is marked by tendency to take a side and inability to take a balanced view on the issue. ठीक है ना. एक भी बंदे की साइड लेना ये आपकी फितरत बताती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीसन. ठीक है बेटा. आज की बेटा क्लास के लिए इतना ही. पार्ट 1 देखिए आप, इसको समझिए आप. नेक्स्ट बेटा पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट नंबर बाकी पढ़ेंगे इसको हम लोग.